हाँ। नमस्कार। गंगा दर्शन मोड़ से यहाँ पर श्रीनगर की विहंगम दर्शन होते हुए, और ये श्रीनगर उत्तराखंड के राजनैतिक, उत्तराखंड के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर, शैक्षिक जीवन पर जितने प्रभाव शायद इस नगरी ने छोड़े हैं, शायद ही किसी और शहर ने छोड़े हैं। और ये पूरी नगरी एक प्रकार से गढ़वाल की सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और फिर ये वही चेहरे, इसमें एक चेहरा 21 साल बाद लौट आया है सबसे किनारे, और वो चेहरा दिखने से भी बचता है। शायद बहुत दिनों बाद आए हैं, इसलिए कुछ झिझक सी लग रही होगी, लेकिन वो चेहरा बड़ा परिचित रहता है। कैमरे में ना सही, दिल में तो हमेशा रहता है। तो यहाँ पर हमारे मित्र ग्रुप लीडर काला जी, कतारबद्ध फिर बेदी जी, दीपक भाई, काला जी और नरेंद्र जी, ये चारों मित्र साथ हो लिए हैं। तो फिर आप सबसे मिलते रहेंगे इस यात्रा में। कहना नहीं होगा, यहाँ पर शैव और वैष्णव मत की एकात्मता को दर्शाने वाला जो मंदिर है कमलेश्वर महादेव, वह भी है। और जनश्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री रामचंद्र महाराज जब रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से विमुक्त होने के लिए आए थे, तो यहीं पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। और जब 1000 कमलों के द्वारा भगवान शिव का अर्चन होना था, तो भगवान शिव ने परीक्षा लेने के निमित्त एक कमल छुपा दिया। तो फिर उसी क्षण भगवान श्री रामचंद्र अपनी पूजा को पूरा क्यों नहीं करते, तो उन्होंने अपना एक नेत्र यह कहते हुए कि माँ मुझे कमल नेत्र कहती है, तो मैं शिव को अर्पित कर दूंगा। तो जैसे ही वो भगवान शिव को चढ़ाने के लिए उद्यत हुए, उसी समय भगवान शिव ने दर्शन दिए। ये प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर यहीं पर है। यहीं पर वो श्रीयंत्र टापू है, जहाँ पर कि आदि शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी। और देख लीजिएगा कि जब घरों में एक श्रीयंत्र लगता है तो वह घर कितना शुभ हो जाता है, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा शहर एक श्रीयंत्र पर बसा है। तो इस श्रीनगर की महत्ता को जानना होगा। और पुराणों में चलें तो नारद मोह की अगर बात करें, जहाँ पर कि नारद को मोह हुआ था, यहाँ भी यह स्थान भी श्रीनगर के अंदर ही पड़ता है। तो न जाने कितनी ऐसी जनश्रुतियाँ हैं, कितने ऐसे विश्वास हैं, कितने ऐसे इतिहास हैं जिनको श्रीनगर अपने आप में समेटे हुए है। तो ये यात्रा नए वर्ष की यहाँ से शुरू होती है। कदम ठहरते कहाँ हैं, फिर चल पड़े। पंच प्रयागों में से एक, और ये कर्णप्रयाग, जहाँ पर पिंडर और मंदाकिनी नदियों का ये संगम हो रहा है। और ये प्रसिद्ध स्थान महाभारत के प्रसिद्ध चरित्र कर्ण को से संबंधित है। यहाँ पर उन्होंने तपस्या की है, ऐसा जनश्रुति है। पंच प्रयागों में से ये तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग, और यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर का संगम हो रहा है। ये संगम स्थल, सामने कर्ण का मंदिर, ये पुल जो कि अलकनंदा के ऊपर है। और अगर हम देखें तो ये एक विशालकाय पत्थर, और इस पत्थर को काट करके ये सुरंग बनाई गई है। बहुत बड़ा ये पत्थर है, और ये सुरंग इसको काट करके बनाई गई है। तो बड़ी मेहनत का काम। और ये शानदार दृश्य कर्णप्रयाग से आगे जोशीमठ के लिए चलते हुए अलकनंदा के साथ साथ जब हम चल रहे हैं
तो कालेश्वर के पास सामने नदी के पार कुछ नवनिर्माण की निशान मिल रहे हैं। संभवतः यहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का कोई स्टेशन बन रहा होगा। सारी रास्ते पर जब हम चल रहे हैं तो नवनिर्माण नवसृजन के पहले के विध्वंस नज़र आ रहे हैं। यदा कदा कहीं पर सुरंगें बन रही हैं, कहीं पर पुल बन रहे हैं, और ये नज़ारा आम था। निश्चित तौर पर आने वाला जो भविष्य है वो पूरे उत्तराखंड के लिए और इस क्षेत्र के लिए एक नई उमंगें लेकर के आएगा। और दूर ये अर्धचंद्राकार पुल, ग्राउंड क्या बना रहे हैं उन्होंने, यही है अंतिम पड़ाव रेलवे का शायद। सुप्रभात। सीमांत जिले चमोली के जिला मुख्यालय चमोली से कुछ किलोमीटर के पहले यहाँ पर ये मैठाना एक स्थान है, अलकनंदा के किनारे किनारे। और यहाँ पर ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो बद्रीनाथ की ओर जाता है उसके किनारे हम रुके हुए हैं। और एक दस्तूर जो हमारा पुराना है वो अब शुरू होने जा रहा है। तो हमारे ग्रुप लीडर श्रीमान काला जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप टोपी पहनाइएगा। ये टोपी दरअसल ठंड से बचाने के लिए पहनाई जाती है। तो सबसे पहले हमारे जो नए सदस्य हैं इस बार श्रीमान नरेंद्र बिश जी, हमारे भाई, आपको टोपी पहनाई जाती है, आप इससे ठंड से बचें। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि श्रीमान बेदी जी को टोपी पहना दीजिए। और शब्दों का उच्चारण भी इस ठंड के कारण गड़बड़ा सा रहा है। और उसके बाद काला जी, और हमारा निवेदन होगा श्रीमान बेदी जी से कि बेदी जी आप हमारी ग्रुप लीडर साहब को टोपी पहना दीजिएगा। ये खोल के पहना दीजिएगा। और जब टोपी पहनाने की बात आती है तो मेरा भी नंबर आना ही चाहिए। धन्यवाद सर, ये दस्तूर चलता रहे। तो ये सेरेमनी हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमारे श्याम भाई भी आ गए हैं और मेरा निवेदन होगा श्याम भाई के प्रति कि आप हमारे ग्रुप लीडर साहब से टोपी लें। और ये हमारी भारतीय सेना का रंग भी इसमें है, तो निस्संदेह ये अपूर्व हमें खुशी देगा। और अब हमारा प्रस्थान यहाँ से शुरू होता है एक बेहतरीन डेस्टिनेशन जिसे कि हम नीति घाटी कहेंगे, वहाँ के लिए। मलारी जो कि सीमांत गांव है, कितना हम जा सकते हैं जोशीमठ से 61 किलोमीटर दूर। हालांकि कहते हैं कि वहाँ इस समय बर्फबारी शुरू हो चुकी होगी, लेकिन देखते रहिएगा, आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। काला यार इन ठीक लगाने आई है ना, हो गया, फोटो भी ले ली। ये चमोली जिले का मुख्यालय चमोली अलकनंदा के किनारे। जोशीमठ जाते हुए एक पेट्रोल पंप पे हम रुके हुए हैं और यहाँ पर सामने बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। और कुछ इधर चलें तो ये सुनहरी सी धूप इन चोटियों को सोने का बना देती है। ये और मुझे नरेंद्र सिंह नेगी का वो गाना याद आता है कि हिमवली कांठी चांदी की बनी गैनी, अर्थात जब सुबह की धूप बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तो वो चांदी की सी दिखती हैं। तो आप भी इसका आनंद लीजिएगा। और ये गांव संभवतः टंगड़ी इसका नाम है।